नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। सिद्धू मूसेवाला केस में बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब सिर्फ एक ही पहलू पे बात कर रहे हैं। सब मीडिया वाले, सब न्यूज़ चैनल, सब के सब इस गैंग ने मार दिया, उस गैंग ने मार दिया, इस गैंगस्टर की कहानी ये है, उस गैंगस्टर की कहानी ये है। ये सब पूरा गैंग वॉर दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक अहम पहलू है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात करना ही नहीं चाहता है। वो मुखबर कौन था जिसने मुखबरी करी सिद्धू मूसेवाले की? कौन है वो शख्स, कौन है वो लोग जिन्होंने नमक हलाली करी, जिन्होंने गद्दारी करी? सिद्धू मूसेवाले केस में बहुत सारे इत्तेफाक हुए हैं। सिद्धू मूसेवाले के पास 2 बुलेट प्रूफ एसयूवी थी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। 2 बुलेट प्रूफ एसयूवी होने के बाद भी सिद्धू मूसेवाला क्यों थार में गए? इत्तेफाक से सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का जो बुलेट प्रूफ एसयूवी थी उसका टायर पंचर था। इत्तेफाक से सिद्धू मूसेवाले की दूसरी बुलेट प्रूफ एसयूवी की चाबी नहीं मिल रही थी। तो इत्तेफाक से सिद्धू मूसेवाले ने सोचा कि थार में जाते हैं। सिद्धू मूसेवाले के पास 2 बॉडीगार्ड थे विथ राइफल। उनके पास हमेशा बंदूक रहती थी। सिक्योरिटी घटाने के बाद भी उनके पास 2 बॉडीगार्ड थे। लेकिन इत्तेफाक से क्योंकि वो थार में गए थे, उनके साथ उनके 2 दोस्त थे। अब आपको पता है कि थार में जगह कम होती है, तो इस वजह से सिद्धू मूसेवाले ने बोला कि कोई बात नहीं, आज मैं बॉडीगार्ड नहीं लेके जाता हूं, क्योंकि जगह नहीं थी यहाँ पे बैठाने की बॉडीगार्ड्स को। ठीक है जी, निकल गए थार में। सिद्धू मूसेवाला हमेशा अपने पास एक माउजर रखते थे। माउजर एक पिस्टल होती है जो कि लॉन्ग रेंज के लिए और प्रिसीजन के लिए काफी सही होती है। तो वो माउजर विथ फुली लोडेड मैगजीन हमेशा सिद्धू के पास रहा करती थी। वो हमेशा भी जहां भी जाते थे, हमेशा उस माउजर को विथ फुल मैगजीन अपने साथ लेके जाया करते थे। लेकिन इत्तेफाक से वो माउजर वो कुछ दिन पहले अपने किसी जानकार के घर भूल आए थे। क्या इत्तेफाक है? इसके बावजूद भी सिद्धू मूसेवाले के पास एक पिस्टल थी, लेकिन उस पिस्टल में सिर्फ 2 ही गोली थी। इत्तेफाक से उस पिस्टल में सिर्फ 2 गोली थी। थार में जा रहे होते हैं, 3 गाड़ियां आती हैं। इत्तेफाक से उन 3 गाड़ियों में से करीब 15 लोग निकलते हैं। सबके पास AK-94 होती है, बड़ी वाली राइफल। और उसके बाद वो सारे बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं थार के ऊपर। इत्तेफाक से सिद्धू मूसेवाला अपने बचाव में फायर करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 गोलियां होती है, सिर्फ 2 गोलियां। इत्तेफाक से सारी गोलियां सिद्धू मूसेवाले को लगती है। करीब 10 गोली लगती है उनको। 300 राउंड फायरिंग होती है अंधाधुंध गाड़ी के ऊपर। जो बाकी के 2 लोग थे उनको सिर्फ 1-2 गोली लगती है, वो भी हाथ पे और पैर पे। वो बच जाते हैं, वो अब ठीक है, उनकी हालत स्टेबल हो चुकी है। सारी गोलियां सिद्धू मूसेवाले को लगती है और सिद्धू ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। और इत्तेफाक से ये सारा कारनामा दिन के टाइम होता है, भरी दोपहरी में। और 5 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ कर करा के वो बदमाश अपनी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। किसी ने उनको नहीं देखा। वो गाड़ी कब आती है, कब ओवरटेक करती है, कहां से वो 3 गाड़ी निकलती है, किसी को कुछ नहीं पता। 5 मिनट के अंदर अंदर वो लोग गायब हो गए। क्या उन बदमाशों को धरती निकल गई या आसमान खा गया? कहां चले जाते वो बदमाश, किसी को कुछ पता नहीं चलता। और इत्तेफाक से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आधे घंटे बाद फेसबुक पर पोस्ट आना शुरू हो जाती है। कोई कनाडा का बंदा बोलता है कि मैंने मारा है, कोई इंडिया का बंदा बोलता है कि मैंने मारा है। हर कोई जिम्मेदारी लेते हैं सिद्धू मूसेवाले की हत्या की। कौन सा ऐसा गैंग है जो खुद ही आगे आके बोलेगा अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए? और इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो फेसबुक अकाउंट उनका खुद का है या किसी और का फेक अकाउंट है। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बस एक फेसबुक पे पोस्ट आता है आधे घंटे बाद और वो हर जगह हो जाता है वायरल। और उसके बारे में सब लोग बात कर रहे होते हैं, मीडिया वाले, यूट्यूब वाले, हर कोई उस पोस्ट के बारे में बात कर रहा होता है कि इस गैंग ने मारा है, उस कनाडा वाले बंदे ने मारा है। कभी कभी मुद्दे को भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें आपके सामने रखी जाती है, ताकि आप उस पहलू पर बात ना करें जो पहलू
असल है, जो रियल बात है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। लोग परहेज कर रहे हैं, लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं। कोई शख्स है अंदर का जिसने मुखबरी करी है। जब इतनी ज्यादा फायरिंग होती है ना अंधाधुंध किसी गाड़ी के ऊपर, तो कोई नहीं बचता। बहुत केस देखे हैं हमने, कोई नहीं बचता। सारी गोली सिद्धू मूसेवाले के ही लगी। कभी सोचा आपने, अगर सिद्धू मूसेवाला केस की जांच ईमानदारी से होती है ना, तो सारा का सारा सच बाहर आ जाएगा। क्योंकि सच जो हमें दिखाया जा रहा है वो सच सच नहीं है। सच वो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। जो भी आपकी राय हो वो मुझे बताना जरूर। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि बाकी लोगों को भी आंखें खुले, जो आंखें अभी किसी और दिशा में जा चुकी है। धन्यवाद।